आजकल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। ये देख सकते हैं हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट है। गोरी लड़की थी, उसने आके फुल स्पीड में मेरी गाड़ी को पीछे से हिट कर दिया। वो वॉमिट करना चाह रही थी बट वॉमिट निकाला कि ये उस वक्त तक थोड़ी स्टेबल हो चुकी थी। कहा कि अगर आप लोग अब भी हॉस्पिटल जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये मेरी बेबी को मैंने इसको क्या खिलाया, कितनी क्वांटिटी में खिलाया और खिलाना सही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों के खैरियत से और मैं भी आपकी दुआओं के साथ ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो 3 दिन हो गए मेरी वीडियो नहीं आ रही, जबकि मुझे नेक्स्ट डे ही वीडियो को अपलोड करना था। क्या वजह हुई जो मैंने वीडियो नहीं डाली, तो हमारे साथ क्या कुछ हुआ हम आज आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं। हमारे साथ पहले ये हुआ कि हम एक्सीडेंट हुआ और अल्लाह ताला ने हम पे बड़ा करम किया कि लकीली हम लोगों को कोई इतनी ज़्यादा चोटें नहीं लगी, हम में से कोई भी सीरियस इंजर्ड नहीं हुआ। तो हुआ कुछ ये कि मैं बच्चों को लेकर गई थी डॉक्टर के पास और वहाँ से निकल रही थी तो हम लोग खड़े हुए थे यू टर्न बनाने की लाइट पर। तो लाइट हमारी, तो हम वेट कर रहे थे कि हमारी लाइट खुले तो हम फिर यू टर्न बनाकर पीछे मुड़ें। तो इतनी देर में क्या हुआ कि पीछे से एक बहुत स्पीड में गाड़ी आती है और वो हमें आकर हिट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो आगे गाड़ी खड़ी होती है हम उसको हिट कर देते हैं। तो हमारा ये एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ जो कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम कर दिया कि हम में से किसी को नहीं लगी, ऐसे सीरियस नहीं लगी। और मेरे साथ थी मेरी इतनी छोटी बेबी 4 मंथ की, और अल्लाह का काफ़ी शुक्र अदा किया, सदकात भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह के कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। हाँ, अब्बू बकर की लगी थी थोड़ी, क्योंकि वो पीछे एकदम से बैक पे जाकर जो हिट हुआ तो उसको जो है नोज़ से ब्लड आने लगा था और तकरीबन उसको 1 हफ़्ता लगा सेट होने में। तो ये एक सीन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ उस दिन मायदा भी थी और मायदा को मैंने कार सीट में पीछे रखा हुआ था। और लकीली अक्सर ऐसा होता है कि मैं उसको एक आध क्लिप लगा के छोड़ देती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको, जो सारे क्लिप्स होते हैं वो 3 क्लिप्स होते हैं, वो ऊपर वाला फिर नीचे जो दोनों क्लिप्स बंद होते हैं, वो मैंने उसको बहुत अच्छे से टाइटली बंद किया। और दूसरा लकीली ये हुआ कि मेरे तीनों बच्चे पीछे थे, क्योंकि टेक्सास का लीगली अलाउड नहीं है कि बच्चे फ्रंट सीट पे बैठें। अगर फ्रंट सीट पे कोई भी बच्चा होता तो वो ज़्यादा इंजर्ड हो सकता था और मैं इंजर्ड हुई थोड़ा। मुझे जो है वो पाँव में लगी और एकदम से जो झटका लगा, मेरे सर्वाइकल का वैसे ही इशू है तो मेरे ये काफ़ी चीज़ें मेरी डिस्टर्ब हुई। मेरे साथ एक एक्सीडेंट का सीन हुआ, जो मसला चल रहा है उस इंश्योरेंस वालों के साथ और गाड़ी हमारी बुरी तरीके से ख़राब होकर खड़ी है। तो खैर वो तो अल्लाह ताला का एहसान इसलिए है कि अल्लाह ताला ने जानें बचा ली। और दूसरा हमारे साथ एक बहुत 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 बुरा सीन ये हुआ, जो कि मेरे ख़्याल से मेरी लाइफ का शायद सबसे ज़्यादा बुरा सीन होगा। मतलब बच्चों के दुख तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। मेरे इस बेटे का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर पाकिस्तान में, तो ये इसका निशान लाइफ टाइम रहेगा, ये मैं आपको दिखाऊंगी जूम करके। तो इसका एक्सीडेंट हुआ था, वो मेरी लाइफ का एक बहुत बुरा दिन था, क्योंकि इसका एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा। और मेरा अल्लाह पाक सेहत अता फरमा देते हैं और जानों की हिफाजत करते हैं, तो ये छोटी छोटी तकलीफ़ें तो कुछ भी नहीं होती। और फिर उसके बाद अब्बू बकर का ऑपरेशन हुआ था लास्ट ईयर, अपेंडिक्स का। और अब्बू बकर उस वक्त 8 साल का था, 2 साल पहले हुआ था, 8 साल का था वो भी बहुत अचानक हुआ था। और उस दिन मैं बिल्कुल अकेली थी, हस्बैंड मेरे जॉब पर थे और इसको बिल्कुल डॉक्टर्स ने टाइम नहीं दिया था कि हम नेक्स्ट डे करा लें या हम बाद में एडमिट हो जाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका ऑपरेशन फ़ौरन होगा। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे मरहला था। तो इस बच्चे की भी तकलीफ़ मैं देख चुकी हूँ, इस बच्चे की तकलीफ़ भी मैं देख चुकी हूँ। अब मैं आती हूँ मायदा की तरफ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मायदा प्रीमेच्योर पैदा हुई थी और वो कितनी छोटी सी पैदा हुई थी, वो सब कुछ जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। वो मेरे लिए बहुत, मेरी फैमिली के लिए भी बहुत टफ़ टाइम था। तो उसी दौरान जिस दिन उसको डिस्चार्ज होना था, उससे 1 दिन पहले, वो होता है ना मदर्स को ओवर ईटिंग कराने का बड़ा शौक होता है कि हम बस जल्दी जल्दी बच्चों को खिलाएं और बच्चे हेल्दी हो जाएं और मोटे हो जाएं और बस हम खिलाए जाएं। तो यही मेरे साथ कुछ था। तो मैं हॉस्पिटल में उसको बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग के चक्कर में थी कि जल्दी से ये अपना वेट गेन करे और डॉक्टर्स इसको जल्द से जल्द डिस्चार्ज कर दें और मैं घर ले आऊँ। तो यही गलती मुझसे हुई कि मैंने उसको हॉस्पिटल में
आने से जिस दिन उसकी छुट्टी होनी थी उससे एक दिन पहले उसको इतना ज़्यादा फीड करा दिया और जो है बॉटल फीडिंग भी करा दी कि वो उसको स्टक हो गया। वजह से उसको जो है वो बर्फ़ नहीं आई। बर्फ़ ना आने की वजह से उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती गई कि उसकी हार्ट बीट ख़त्म होती जा रही थी, उसकी ब्रीदिंग ख़त्म होती जा रही थी। और मुझे ये था कि बस मैं डकार दिलाने के चक्कर में होंगे डकार ले ली कि तो सही हो जाएगी। लेकिन जब वो आपको पता है सारा इंक्यूबेटर का जो सिस्टम होता है वो बीप होने लगा और पूरा स्टाफ आ गया और उन्होंने मेरी गोद से छीन लिया और उसको वो करने लगे और मुझे बहुत ज़्यादा डांटा कि आपने क्या किया, ये इतना ही देना था, इससे ज़्यादा नहीं देना था। बहरहाल वो मेरी लाइफ का बड़ा बुरा दिन था कि मेरी बच्ची की मैं स्क्रीन पर देख रही थी कि हार्ट बीट ख़त्म हो रही है, उसकी जो है वो ब्रीथिंग जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत टफ़ टाइम था और मुझे ये था कि अब मेरी बच्ची को शायद कल छुट्टी नहीं देंगे वो लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ी देर में सेट हो गई थी और उसको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया था। मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास दी थी उन्होंने कि किस तरीके से आपको इस छोटी बेबी को जो है वो बर्फ़ दिलानी है, कितनी फीडिंग करानी है। बहरहाल फिर वो 4 महीने गुजर गए। अभी परसों क्या हुआ हमारे साथ कि हमने उसको, अब वो 4.5 मंथ की हो गई है, तो मैंने ऐसे ही बनाना उसको जो है वो थोड़ा सा पल्प टाइप का जो है वो खिलाती गई। तो मैंने तकरीबन उसको इतना पीस बनाना का खिला दिया। तो वो खाए हुए उसको तकरीबन 4-5 घंटे हो गए थे, लेकिन वो खाने के बाद वो मुस्तकिल रोती रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने उसको पेट पे गरम तेल लगा दिया, चेस्ट में दर्द हो रहा है, चेस्ट पे गरम तेल लगा दिया, मालिश कर दी, सब कुछ मैं एक जो बच्चे की होती है केयर वो मैंने कर दिया। अब वो रात को 11 बजे वो तड़प के रोई जाए, चुप ही नहीं हो रही, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको प्रॉब्लम क्या है ना। बहरहाल फिर उसके बाद मैं जब उसको कंधे से लगाई हुई थी तो मुझे फ़ील हो रहा था कि उसको ना शायद उल्टी फंसी हुई है और वो निकाल नहीं पा रही। मुझे फ़ील हो रहा कि उसको ना मतलब आवाज़ें आ रही मुझे उसके चेस्ट में से कि जिससे वो उल्टी करना चाह रही है। तो जो है वो बहरहाल फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं इसको उल्टी कराऊंगी तो ये सुकून में होगी। पहली गलती, बनाना नहीं खिलाना चाहिए था। इतने छोटे बच्चों को तो सिर्फ लिक्विड देते हैं, सॉलिड्स नहीं देते। दूसरी गलती कि मैंने उसको कहा कि उल्टी कराने के लिए से हम बड़े होते हैं, अपने मुंह में उंगली डालते हैं और उल्टी कर लेते हैं। वही चीज़ मैंने अपनी बच्ची के साथ कर दी कि मैंने उसके हलक में उंगली डाल के उसको कि वो सुकून में आ जाएगी। वो सुकून में आने के बजाय उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। वो ये क्योंकि आपको पता है बनाना जो है वो चिपक वाला होता है, वो उसके यहाँ चिपका हुआ था, वो ना अंदर जा रहा था ना वो निकाल पा रही थी। अब वो जब मैंने उसको उंगली डाली है तो वो बनाना उसका बड़ी मुश्किलों से वो उसकी उल्टी यहाँ तक तो वो लेकर आई। अब वो यहाँ तक लाने के बाद मैंने दोबारा जब उसको उंगली डाली तो वो उसने निकाली उसकी पूरी नोज़ के अंदर। तो जब उसने उल्टी की तो वो इतनी थिक थी, क्योंकि बनाना आपको पता है थिक होता है, लिक्विड वाली जो उल्टी होती है वो इजीली निकल जाती है। वो इतनी थिक उल्टी थी कि उसकी नोज़ में जाकर फंस गई और उसके गले में जाके फंस गई, जिसकी वजह से वो फंसी भी तो उल्टी मैं भी नहीं निकाल सकती थी और ना वो इतनी छोटी बच्ची के वो निकाल सके अपने नाक से या कुछ भी करके। वो एकदम से ढीली पड़ गई और उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी और वो एकदम से पूरी ड्रैड हो गई और यूं करके सांसें ले रही, उसकी सांस नहीं आ रही थी। मैं इतना परेशान, मेरे हस्बैंड की सुबह जॉब थी, सो रहे थे, मैं उनको आवाज़ें लगाती रही तो उनको इतना नहीं आइडिया हुआ। मैं बाहर लेकर भागी कि मैं जितनी देर में ये उठेंगे मैं उतनी देर में इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं अपने बेटे के कमरे में आई, उज़ैन से मैंने कहा उज़ैन क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल चलें। इसने कहा मम्मा जितनी देर में हॉस्पिटल जाएंगे उतनी देर में तो बहुत इसकी हालत और बिगड़ जाएगी, आगे आप बताओ। फिर हमने पुलिस को कॉल करा 911 को। 911 पुलिस का नंबर होता है यहाँ पे। पुलिस को कॉल करी, फिर वो बोलने लगी, उसने एड्रेस पूछा, ये पूछा कि हालत क्या है, उसका बॉडी का कलर क्या है, सांस कैसी आ रही है। तो मैंने बताया लाल हो रही है, ये हो रहा है। तो 5 मिनट में कॉल पे था, 5 मिनट कॉल पे मुस्तकिल वो लोग लाइन पे रहे हमारे साथ, उन्होंने लाइन नहीं काटी हमारी। 5 मिनट तक कॉल पे, पूरे 5 मिनट में एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई थी। और इस दौरान वो हमसे पूछते रहे कि मतलब जैसे मैंने उसको लिटा दिया था कि नहीं अपनी मम्मा से बोलो लिटाएं नहीं, उसको अपने सीने से लगाएं, गोद में लगाएं, कॉन्शियस है कि नहीं, अनकॉन्शियस तो नहीं हो रही, बॉडी कलर ब्लू तो नहीं हो रहा।
इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने हम लोगों को गाइड करते रहे कि हमें इतनी छोटी बेबी को इस दौरान क्या करना चाहिए। फिर बताइए बेटा। फिर बाहर एम्बुलेंस वाले डॉक्टर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो अंदर आए, उन्होंने चेक करा, अंदर लेके गए, हार्ट बीट वगैरह चेक करी, चीज़ें लगाई एक दो, फिर चेक करी। तो उन लोगों ने ये बोला कि जब रोता है ना छोटा बच्चा, इसका मतलब सही सांस आ रही है और वो सही है, और अगर रोना बंद कर दे मतलब सांस कम हो रही है और थोड़ा सा मसला है। फिर उन्होंने चेक वेक करा, नाम वगैरह पूछा, सिस्टम में डाला, उसके बाद छोड़ दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप इसको हॉस्पिटल लेकर जाएं तो हम अभी भी इसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अभी सेट है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है या दोबारा से इसको यही चीज़ हो रही है तो आप हमें दोबारा कॉल करें, हम वापस आएंगे और फिर इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये सारी सहूलतें इतनी ज़्यादा हैं कि मतलब मिनटों सेकंडों में यहाँ पर काम हो जाता है। ऐसे ही अबू बकर का भी था कि जब इसको अपेंडिक्स का दर्द उठा था तो हम हॉस्पिटल गए थे। वो भी बड़ा ज़्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए कि हमने बच्चों को खिला खिला के बस जल्दी से मोटा कर दें और उसको जो है वो हवा भर दें या क्या कर दें। जो मैंने गलती की, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करें। हर चीज़ एक टाइम पीरियड से अच्छी लगती है। देखिए 4th मंथ में तो यहाँ पर डॉक्टर्स अलाउड भी नहीं करते, 6th मंथ में फूड अलाउ करते हैं। तो अगर हम 4th मंथ में कर भी रहे हैं तो बहुत थोड़ा सीरियल या फिर जो है वो राइस सीरियल लिक्विड बिल्कुल करके हम दें। वाटर स्टार्ट करना चाहिए, इस तरह से सॉलिड्स पर नहीं आना चाहिए। जो वगैरह का ख्याल रखना चाहिए। और मैंने दिया भी रात के वक्त, और दिया भी मैंने मैश कर करके, तो वो बिल्कुल भी उसके लिए सूटेबल नहीं था। वो उसने मज़े से खा तो लिया लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि उसकी एज ही नहीं थी इस चीज़ को करने की। तो लिहाजा बच्चों को स्टेप बाय स्टेप ही लेकर चलना चाहिए। मेरी तरह की गलती आप लोग नहीं कीजिएगा कि उसको फ़ौरन सॉलिड्स खिलाना शुरू कर दें और जो है वो इस तरीके से मतलब बच्चों के फंस जाएगा खाना, नहीं निकाल सकते, नहीं बता सकते, खिचड़ी नहीं दीजिए, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कहा जाता है अरे हाय 4 महीने की हो गई, देना शुरू नहीं किया अभी तक। नहीं, देना शुरू अगर करना भी है ना, दूसरों के बलबूते पे मत दें कि अगर उनके बच्चे ने 4 महीने में खाना शुरू कर दिया तो आपका बच्चा भी खाना शुरू कर देगा। हर बच्चे का डाइजेस्ट सिस्टम, इम्यून सिस्टम सब कुछ अलग होता है। तो लिहाजा आप अपने बच्चे को पहले समझें, उसकी हेल्थ को समझें कि क्या चीज़ उसके लिए बेहतर है क्या नहीं, उस हिसाब से आप लोग कीजिए। और मेरी बहुत सारी दुआएं अल्लाह पाक जहाँ जहाँ जो लोग बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत से नवाजे, और जहाँ जहाँ जो जो तकलीफ़ों में हैं उन सब की तकलीफ़ें दूर फरमा दीजिए मेरे पाक परवरदिगार। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को बहुत दुआ में याद रखिएगा। मेरा इस वक्त बहुत ट्रबलिंग टाइम चल रहा है, बहुत टफ टाइम चल रहा है। एक के बाद एक मुश्किल हमारे ऊपर आ रही है। अल्लाह पाक हमें भी इन मुश्किलों से और तमाम क्या कहेंगे अचानक वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं इससे महफूज रखें और आप लोगों को भी महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।